नमस्कार साथियों, केआरटी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे राजनीतिक दलों में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे एक सर्वे जारी हो गया। इस सर्वे के मुताबिक चाहे महाराष्ट्र में आज चुनाव हो या फिर हो 2024 में चुनाव, सरकार इन्हीं आंकड़ों के अनुसार बनेगी। क्योंकि दोस्तों, सी वोटर टीम का जो सर्वे है आज तक का सबसे बड़ा सर्वे, यानी कि सी वोटर टीम के जो सर्वे में इस बार लोगों ने भाग लिया है, यानी कि महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की नहीं बात करें साथियों, सिर्फ महाराष्ट्र की सबसे अधिक 2 लाख जनता ने अपने मत देकर एक बार चुनाव से पहले अपनी सरकार बना ली। देखा जाए तो महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों में लगातार बड़े उलटफेर होते हुए नजर आ रहा है। एक बार शिंदे गुट व बीजेपी को जो गठबंधन है, इस गठबंधन में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बार एनसीपी के जो पार्टी के नेतृत्व करता है वो भी अपने पार्टी बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इस सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार व कौन सी पार्टी की रातों की नींद हो रही है हैरान सी वोटर टीम के सर्वे के मुताबिक। अगर आप भी जानना चाहते हो साथियों तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वहीं आप भी चाहते हो आपका भाई आगे बढ़े, वही केआरटी न्यूज चैनल पूरे देश में चले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा। साथियों, आपको लेकर चलते हैं सर्वे आंकड़ों की तरफ। पालघर जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, तो शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियां पालघर में 0 पर नजर आ रही है। यवतमाल की बात करें तो यवतमाल में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, शिवसेना के खाते में 1 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियां 0 पर संतारा, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है। बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, तो अन्य पार्टियां संतारा में 0 पर सीटें नजर आ रही। मुंबई जिला, जिसमें कुल 26 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 10 सीटें, शिवसेना के खाते में 4 सीटें, तो एनसीपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो अन्य पार्टियां 0 पर। पुणे जिले की बात करें तो कुल 21 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 9 सीटें, शिवसेना के खाते में 3 सीटें, तो एनसीपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, तो अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। अहमदनगर की बात करें तो कुल 12 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही। नासिक, जिसमें कुल 15 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 6 सीटें, तो शिवसेना के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। एनसीपी 4 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही। तो इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी नजर आ रहा है। उस्मानाबाद, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, 1 सीट बीजेपी शिंदे गुट के खाते में है, तो एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, वही साथियों अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। वर्धा जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, तो एनसीपी इस बार 0 पर, कांग्रेस पार्टी 1 सीट, तो अन्य पार्टियां 0 पर वर्धा में नजर आ रही है। नागपुर की बात करें तो कुल 12 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, वहीं एनसीपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, तो अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। नांदेड़, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, एनसीपी 3 सीटों पर, तो अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। वाशिम, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से सी वोटर टीम के सर्वे के मुताबिक बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट,
एनसीपी के खाते में 1 सीट है, वहीं कांग्रेस व अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। नंदुरबार जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट है, शिवसेना 0 पर, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट है, वहीं अन्य पार्टियां 0 पर। सांगली जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियां 0 के आंकड़ों के साथ ही नजर आ रही। वहीं साथियों आप भी चाहते हो आपका भाई आगे बढ़े तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं आपको बता दें इस बार महाराष्ट्र की राजनीति है, जो बीजेपी शिंदे गुट एक तरफ होने वाला है, वहीं शिवसेना एनसीपी व कांग्रेस मिलकर एमवी गठबंधन मिलाकर अपनी सरकार बनाएगी। तो आपके अनुसार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर देना, क्योंकि दोस्तों आपकी राय हमारा सर्वे होता है। ऐसे में आप जो राय दोगे उसके अनुसार अगले सर्वे में आपके आंकड़े भी जोड़े जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद मेरे भाइयों।